हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इस समय रीजनिंग की रैंकिंग टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इस पर हमारा 2 वीडियो हो चुका था, तीसरा वीडियो हो चुका था, चौथा वीडियो है। और इसमें हमने देखा है कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जिसमें से हमने प्लेस अरेंजमेंट को हमने देखा था और सर्कुलर अरेंजमेंट में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। बी जो है सी और डी के मध्य में है। ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, तो ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है, ये हमसे पूछ रहा है। हमने बताया था कि जब केंद्र की तरफ मुँह करके कोई बैठेगा, व्यक्ति बैठते हैं, तो उसके लिए हमने बताया था कि बाएं दाएं के लिए क्या होगा। ठीक है, देखिए, केंद्र की तरफ रहेगा तो यह बाएं हो जाएगा और यह दाएं हो जाएगा। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, 5 हम बना ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। कह क्या रहा है, बी जो है सी और डी के मध्य में बैठा है। हम कहीं बना ले रहे हैं, मान लीजिए बी बना ले रहे हैं। ठीक है, बी जो है कह रहा है कि सी और डी के मध्य में बैठा है। हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है, सी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, डी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। देख लीजिए, इसको 2 बना के देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। जब हम मान लीजिए बी यहाँ कर दे रहे हैं और इसमें हम कर दे रहे हैं बी जो है सी और डी के मध्य में बैठा है, तो मान लीजिए हम यहाँ डी कर दे रहे हैं, यहाँ सी कर दे रहे हैं। ये कंडीशन तो यह हो जाएगा और दूसरा कंडीशन हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे डी कर देंगे, सी कर देंगे और यहाँ पे डी कर देंगे। ठीक है, जो सही रहेगा उसी को हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ए जो है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, सी के दाहिने दूसरे स्थान पर। देखिए, दाएं के लिए हमने बताया यह होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा हुआ है। देखिए 1 2, यानी कि यहाँ पर ए हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं सी के दाहिने हम ए बैठा रहे हैं, देखिए सी के दाहिने क्या हो जाएगा 1 2, डी तो पहले ही बैठा दिए हैं, इसका मतलब यह फिगर जो है इस पर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, हमने बी को लिया और डी और सी के बीच में बैठा दिया और कह रहा है जो ए है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। देखिए दाहिने चल रहे हैं, तो 1 1 2, दाहिने दूसरे स्थान पर ए हो गया। अब बच क्या रहा है, देखिए बच क्या गया, ए बी सी डी हो गया है, तो ई बच रहा है, तो ई को हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए ई हमारा यहाँ है और ध्यान रखेंगे दाहिने पूछ रहा है, तो दाहिने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब ऐसे चलेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए 1 2, ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, देखिए ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, यही हमसे पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हमने देखा कि 2 डायग्राम लिए, क्योंकि बोला था बी बीच में है डी और सी के, तो यह तो बता नहीं रहा है कि इसके बाएं है कि दाएं है, इसलिए हमने 2 डायग्राम लेके देखा। लेकिन बट हमारा जब बोला कि ए जो है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, तो यह वाला फिगर हमारा फॉलो नहीं किया, तो हम इसको कट कर दिए। इसको हम फॉलो कर रहा था, तो इस पर हमने सॉल्व किया। तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लिए कि ए के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है, ए के दाहिने दूसरे स्थान पर हमारा डी आ रहा है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अभिषेक राहुल के बाईं ओर है, रवि साकेत के दाईं ओर है एवं साकेत और गौतम के बीच में है। बताइए कि गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो
जो हमारा बायां हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, दायां एंटी क्लॉकवाइज हो गया। देखिए ये हो गया, सर्किल हो गया, और 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, ठीक है। यह बायां हो गया और यह हमारा एंटी क्लॉकवाइज दायां हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अभिषेक राहुल के बाईं ओर है। हम कहीं भी अभिषेक को बैठा दे रहे हैं, अभिषेक जो है राहुल के बाईं ओर है। देखिए बाईं ओर कह रहा है तो राहुल के बाईं ओर, जिसको कहेगा हम उसको देखेंगे राहुल, ठीक है। अब देखिए राहुल के बाईं ओर आ जा रहा है ना, राहुल के बाईं ओर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए रवि जो है साकेत के दाईं ओर है एवं साकेत और गौतम के बीच। इस लाइन को देख रहे हैं, बाद में करेंगे, पहले देखेंगे कि जो रवि है इसी कह रहा है रवि साकेत के दाईं ओर, तो मतलब रवि को ही बोल रहा है कि साकेत और गौतम के बीच में है, ठीक है। देखिए हम रवि को क्या कर दे रहे हैं, अगर हम रवि को बीच में बैठा दे रहे हैं, यहाँ पर बैठाना ही पड़ेगा क्योंकि तभी तो साकेत और गौतम के बीच में रवि बैठेगा, ठीक है। बट हमको ये भी देखना होगा कि बोल रहा है कि जो रवि है वह साकेत के दाईं ओर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब साकेत कर देंगे तो साकेत के दाईं ओर कौन आ जा रहा है, रवि आ जा रहा है, और गौतम को यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब रवि क्या हो गया, गौतम और साकेत के बीच में भी आ गया, देखिए यहाँ पर बीच में भी आ गया, और बोल रहा है कि जो रवि है वह साकेत के दाईं ओर है, साकेत के दाईं ओर हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है। देखिए गौतम के ठीक दाईं ओर कौन बैठ रहा है, अभिषेक बैठ रहा है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, गौतम के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक हो जाएगा। इसी तरीके से हम कोई किसी भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 6 लड़के एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके इस प्रकार खड़े हैं कि विपिन आशीष के तुरंत बाएं और सिद्धार्थ के तुरंत दाहिने तथा पंकज के ठीक सामने है। पंकज नवीन के तुरंत बाएं और अभिनव के तुरंत दाहिने है। यदि सिद्धार्थ तथा अभिनव और पंकज तथा आशीष आपस में स्थान बदल लेते हैं तो पंकज के दाहिने चौथे स्थान पर कौन होगा, यही क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सर्किल हो गया और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग हो गए। हाँ ये हमारा होता है बायां होता है, बार बार हम बता रहे हैं, और यह होता है दायां क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह करके खड़े हैं। चलिए कह क्या रहा है, विपिन आशीष के तुरंत बाएं है, ठीक है। विपिन जो है आशीष के तुरंत बाएं, कहीं विपिन बना दे रहे हैं यहाँ पर, आशीष के तुरंत बाएं, देखिए आशीष के तुरंत बाएं हो गया, ठीक है। और सिद्धार्थ के तुरंत दाहिने, और सिद्धार्थ के तुरंत दाहिने मतलब सिद्धार्थ कहाँ रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तथा पंकज के ठीक सामने है, तो पंकज के ठीक सामने किसकी बात कर रहा है, तो विपिन की ही बात कर रहा है। तो विपिन कहाँ पर, पंकज के ठीक सामने कौन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, देखिए सामने हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पंकज। अब क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया है। पंकज नवीन के तुरंत बाएं, ठीक है, पंकज जो है नवीन के तुरंत बाएं हैं। देखिए पंकज जो है नवीन के तुरंत बाएं मतलब कि यहाँ पर नवीन हो जाएगा, ठीक है, तभी तो हमारा नवीन के तुरंत बाएं कौन हो जाएगा, पंकज। पंकज को कह रहा है कि नवीन के तुरंत बाएं हैं,
ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। और अभिनव के तुरंत दाहिने किसकी बात कर रहा है? पंकज की बात कर रहा है। तो अभिनव के तुरंत दाहिने, यहाँ पर अभिनव हो जाएगा, अभिनव हो जाएगा। देखिए नवीन के तुरंत बाएं पंकज हो गया और अभिनव के तुरंत दाहिने कौन सा हो गया? पंकज हो गया। ठीक है, पंकज की बात कर रहा है। एक बार मिला लीजिए। विपिन आशीष के तुरंत बाएं, विपिन आशीष के तुरंत बाएं हो गया, तथा सिद्धार्थ के तुरंत दाहिने हो गया, तो सिद्धार्थ के तुरंत दाहिने हो गया। ठीक है, और विपिन के सामने कौन है? पंकज है। पंकज नवीन के कहाँ गया? हाँ, सामने बैठा है। पंकज नवीन के तुरंत बाएं, देखिए पंकज नवीन के तुरंत बाएं बाएं बैठा है और अभिनव के तुरंत दाहिने हैं। ठीक, दाहिने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा डायग्राम सही हो गया। अब क्या कह रहा है? यदि सिद्धार्थ तथा अभिनव और पंकज तथा आशीष आपस में स्थान बदल लेते, मतलब कि सिद्धार्थ अभिनव की जगह चला गया और अभिनव सिद्धार्थ की जगह चला गया। ठीक है, देखिए सिद्धार्थ कहाँ है? यह सिद्धार्थ अभिनव, मतलब कि यहाँ पर हो गया सिद्धार्थ की जगह अभिनव है और अभिनव का सिद्धार्थ कहाँ चला जा रहा है? यहाँ पर चला जा रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? पंकज तथा आशीष, देखिए आशीष यहाँ पर है तो यहाँ पर पंकज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आशीष हो जाएगा। ठीक है, स्थान बदल लिए। अब हमसे पूछ क्या रहा है? तो पंकज के दाहिने चौथे स्थान पर कौन होगा? तो पंकज कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो कह रहा है पंकज के दाहिने चौथे स्थान पर कौन होगा? दाहिने देखिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो हम देखिए 1 2 3 4, 4 स्थान पर अब सिद्धार्थ नहीं है, अब कौन हो गया? अभिनव हो गया है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, पंकज के दाहिने चौथे स्थान पर 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा? तो हमारा स्थान हो जाएगा अभिनव। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक गोल चबूतरे पर 5 मित्र A, B, C, D तथा E आमने सामने पीठ किए बैठे हैं। B के बाएं दूसरे स्थान पर जो है वह A के ठीक दाएं है, D के बाएं C है जो A के ठीक दाएं हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? B के ठीक दाएं कौन है, नेक्स्ट A के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, और तीसरा है E किसके मध्य में है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया, गोल चबूतरा हो गया। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या कर रहा है? B के बाएं दूसरे स्थान पर जो है, कहीं पर हम B बैठा ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर B कर दिए। कह रहा है B के, देखिए यह होता है हमारा बायां होता है, यह होता है दायां होता है। ठीक है, B के बाएं दूसरे स्थान पर जो है, B के बाएं दूसरे स्थान पर जो मतलब 1 2 दूसरे स्थान पर जो है, इसकी बात कर रहा है, जो है वह A के ठीक दाएं है, मतलब कि यहाँ पर जो है वह A के ठीक दाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा A हो जाएगा। अब एक कौन है इसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, D के बाएं C है जो A के ठीक दाएं हैं। देखिए अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? D के बाएं C है, तो यानी कि यहाँ पर हम कर रहे हैं A जो A के ठीक दाएं, A के ठीक दाएं किसकी बात कर रहा है? C की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए D के बाएं C है, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, जो C की बात कर रहा है जो A के ठीक दाएं, तो यहाँ पर हमारा C आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे D कर देंगे, तो देखिए D के बाएं C आ गया ना, D के बाएं C आ गया। तो बच क्या आ रहा है हमारा? केवल E बच रहा है। देख लीजिए फिर से एक बार इसको मिला लीजिए।
5 मित्र हैं, एक दूसरे के सामने क्या हो पीठ करके बैठे हुए हैं। ओ सिट, यहाँ पे हमने गलती कर दिया है, पीठ करके बैठेंगे तो केंद्र की तरफ मुंह नहीं रहेगा, केंद्र के बाहर मुंह रहेगा। आइए इसको देख लेते हैं, ये हमारा सब चेंज हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं इसको। हमने बताया था कि जब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो क्लॉकवाइज हमारा बायां होता है, एंटी क्लॉकवाइज दायां होता है। बट ये जब आमने सामने पीठ करके बैठे हैं, मतलब केंद्र के बाहर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। मतलब यह क्या हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा बायां हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ठीक उसके अपोजिट जो हमने डायग्राम बताया था उसके ठीक अपोजिट हो जाएगा। अब बैठाते हैं, देखिए बी के बाएं दूसरे स्थान पर, हम मान लीजिए बी यहाँ कर दे रहे हैं, बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो है, अब देखिए बायां कहाँ जा रहा है, 1 1 2, बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो है, इसकी बात कर रहा है, जो है वह ए के ठीक दाएं है। ठीक है, ए के ठीक दाएं हैं, तो यानी कि दायां कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हम एक कर देंगे तो वह ठीक दाएं हो जाएगा जो व्यक्ति बैठा रहेगा बी के बाएं दूसरे स्थान पर। ठीक है, अब हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि डी के बाएं सी है जो ए के ठीक दाएं हैं। सी हम बैठा दे रहे हैं, कहाँ पर हो जाएगा, देखिए डी के बाएं सी है, डी के बाएं सी है, डी अभी हम नहीं कहीं लिखे हैं, और सी को बोल रहा है कि ए के ठीक दाएं हैं। ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, सी। ठीक है ना, देख लीजिए ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, सी बैठा है। और क्या बोल रहा है, डी के बाएं क्या है, सी है। देखिए यहाँ पर सी हमने बैठा दिया है, तो यहाँ पर डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी के बाएं हमारा सी आ जाएगा, डी के बाएं सी हो जाएगा। और दाहिने की बात करेंगे तो हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ए के दाहिने सी हो गया। अब बच क्या रहा है, जो बच रहा है डाटा उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, ई बच गया है। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार मिला लीजिए, देख लीजिए सही बैठा है। बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो है, इसकी बात कर रहा है, वह ए के ठीक दाएं है। देखिए ए के ठीक दाएं है, ठीक हो गया। और क्या बोल रहा है, डी के बाएं सी है, देख लीजिए डी के बाएं सी हो गया, जो सी की बात कर रहा है, ए के ठीक दाएं है, ए के ठीक दाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम हमारा बन गया। अब पूछ क्या रहा है, बी के ठीक दाएं कौन है, देख लीजिए बी कहाँ है, यहाँ पर है। बी के ठीक दाएं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, बी के ठीक दाएं कौन है, तो बी के ठीक दाएं हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, बी के ठीक दाएं ई हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए ए कहाँ है, यहाँ पर है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर, दाएं चलना है हमको, मतलब क्लॉकवाइज 1 2, डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा क्या है, ई किसके मध्य में बैठा है, ई हमारा यहाँ है, किसके मध्य में बैठा है, तो ए और बी के मध्य में बैठा है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी के। ठीक है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, कोई भी मतलब क्वेश्चन कुछ किसी भी तरह का रहेगा, हमारा जब डायग्राम अगर सही बन जाएगा तो हम कुछ भी हमसे पूछेगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछेगा तो हम यहाँ से उसका आंसर दे लेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके भी। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन दिया है, 6 अभिनेता सी ई जी आई के और यम केंद्र की ओर एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ठीक है, यम जी के बाएं से दूसरा है, ई सी के दाईं ओर दूसरा है, के यम के एकदम बाएं हैं, तो ई के एकदम दाएं कौन बैठा है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 6 अभिनेता हैं तो 6 को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है बोल दिया किसी क्रम में हो। अब क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम देख ले रहे हैं। यम जो है जी के बाएं है, यह हमारा हो गया बायां, केंद्र की तरफ रहेगा तो यह हमारा बायां हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा दायां हो जाएगा। अब केंद्र के बाहर की तरफ मुख किया रहेगा तो इसका ठीक अपोजिट होता है। देखिए यम जी के बाएं है, कहीं हम यम बना दे रहे हैं, यम जी के बाएं दूसरा स्थान पर, यह ध्यान दीजिए बाएं से दूसरा स्थान पर है। यम जी के देखिए एक स्थान तो दूसरे स्थान पर बाएं स्थान पर हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, ई सी के दाईं ओर से दूसरा स्थान है, इसको छोड़े रहिए। अब क्या कर रहा है, के यम के एकदम बाएं है। देखिए के यम के, ठीक है, एकदम बाएं है, ये वाला सीक्वेंस हो जाएगा। के यम के एकदम बाएं हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यह बच रहा है ई सी के दाईं ओर से दूसरा है। देखिए हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ पर हम बैठा रहे हैं तो दूसरा हो नहीं पाएगा, दूसरे स्थान पर बैठाना है। ई जो है सी के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर बैठाना है। यदि हम यहाँ पर ही बैठा रहे हैं तो ई जो है सी के दाईं ओर, ठीक है, यहाँ पे हम बैठा दे रहे हैं ई को, और सी यहाँ बैठा दे रही है। देखिए तो ई जो है सी के एक स्थान दूसरे स्थान पर दाईं ओर है, हो गया हमारा। अब बच क्या रहा है, ई बच रहा है, सॉरी आई बच रहा है, तो आई को हम यहाँ पे बैठा देंगे। अब पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो ई के एकदम दाएं कौन बैठा है, एकदम मतलब कि उसके तुरंत, तो ई के एकदम दाएं, देखिए दाएं हम किस साइड से चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ई के दाएं हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई के दाएं कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। सर्कल अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6 कर्मचारी एल एन पी आर टी और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। ठीक है, वी एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, एल पी के तुरंत बाएं है, आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, पी एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो वी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, ये पूछ रहा है। आइए हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, 6 कर्मचारी हैं तो 6 को हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम पहले बना लेंगे, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया उसको बाद में बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, वी एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो हम कहीं भी बना लें, यह होता है हमारा बाएं, क्लॉकवाइज बाएं होता है, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा दायां होता है। ठीक है, तो बोल रहा है भी जो है एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो हम कहीं पर भी भी बना दे रहे हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं। एन के बाएं, देखिए एन के बाएं हम करेंगे दूसरे स्थान पर, तो एन हमारा यहाँ होगा, तो 1 2 दूसरे स्थान पर आ गया। अब क्या है, देखिए एल पी के तुरंत बाएं, इसके बारे में अभी हमारा कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिंक नहीं हुआ है कि जो एक दूसरे से जुड़े हों, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे। आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमें एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहा है, तो हम अभी इसको छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर पी एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, एन हमको पता है और पी के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ से हम एक दूसरे को बैठा सकते हैं। तो पी जो है एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, दाएं देखिए कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे क्लॉकवाइज जब चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो दाएं हो जाएगा। तो बोल रहा है पी जो है एन के दाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यहाँ पर हमारा पी हो जाएगा। देखिए 1 2 3, एन के दाएं पी तीसरे स्थान पर हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब देखिए क्या दे रहा है, अब पी के रिलेशन में यल दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं। यल पी के तुरंत बाएं हैं, यल है पी के तुरंत बाएं हैं, तो यहाँ पर यल आ जाएगा। और क्या दिया गया है, आर पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर पी के बाएं दूसरे स्थान पर कहाँ जाएगा, यहाँ देखिए बाएं कहाँ जाएगा, यहाँ पर। आर पी के बाएं एक स्थान, 2 स्थान, दूसरे स्थान पर हो गया। अब बच क्या रहा है हमारा, टी। एक बार इसको देख लीजिए, सही बैठा है, देख लीजिए। सबसे पहले जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम देखेंगे। वी एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, वी एन के
बाएं दूसरे स्थान पर है 1 2 दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अभी अधूरी है, इसको भी छोड़ दिए। अब यहाँ देख रहे हैं क्योंकि हमने एक बार यन को ले लिया तो यन से यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। पी यन के दाएं तीसरे स्थान पर है, पी यन के दाएं तीसरे स्थान, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान आ गया। पी जो है यन के दाएं तीसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। अब क्या दिया है, यल पी के तुरंत बाएं है, यल पी के तुरंत बाएं है, यह हो गया। दूसरा क्या दिया है, आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, देखिए हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो V के तुरंत दाएं कौन बैठा है, ठीक है, V के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, तुरंत दाएं मतलब कि पास में जो बैठा T हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा V के तुरंत दाएं कौन बैठा है, T बैठा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा हमने सेकेंड टाइप्स सर्कुलर अरेंजमेंट को भी हमने क्वेश्चन के द्वारा समझ लिया। अब हमारा तीसरा रहेगा स्क्वायर अरेंजमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में स्क्वायर अरेंजमेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो उसको देखिए, प्लेलिस्ट में भी और भी वीडियो हैं, सब उसको देखिए। और कोई हमसे कोई गलती हो रही है तो हमारी गलती को भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।